कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से भिंड जिले के अंदर बदलाव किया है, तो उसमें कांग्रेस पार्टी के आज उन युवाओं नेताओं का विशेष सम्मान स्वागत भिंड के अंदर किया जा रहा है, जो कि भिंड शहर और भिंड ग्रामीण अंचल के जिला अध्यक्ष नियुक्ति किए गए हैं। बात करते हैं भिंड शहर की, तो भिंड शहर में धर्मेंद्र सिंह भदौरिया उर्फ पिंकी को अब की बार भिंड कांग्रेस का शहर अध्यक्ष बनाया है। उसी के साथ ही जिला भिंड से रामशेष बघेल को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। अब जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष की दोनों की जोड़ी बखूबी भिंड शहर के अंदर युवाओं को लुभाती हुई दिखाई दे रही है, जिसके विषय पर आज युवाओं कार्यकर्ताओं में जोशपूर्ण तरीके से देखने में आया है। भिंड शहर के अंदर आज पुलिस प्रशासन संपूर्ण तरीके से अपनी मुस्तैदी दिखाता नजर आया है। साथ ही यहां कांग्रेस पार्टी के युवाओं में विशेष होड़ भी नजर आई है। कांग्रेस पार्टी के युवा ऊर्जावान साथियों के लिए निरंतर आज सैलाब बनते हुए देखे गए हैं। जगह जगह पर कई जगहों पर उनका सम्मान स्वागत ग्वालियर से होता चला आ रहा है। ग्वालियर, भिंड, गोहद, मेहगांव और उसके बाद भिंड शहर की जैसे ही धरातल पर पहुंचे तो वहां रामशेष बघेल और धर्मेंद्र सिंह भदौरिया उर्फ पिंकी का सम्मान स्वागत वाहन काफिलों के साथ में होता हुआ नजर आया है। इसके साथ ही भिंड शहर में प्राचीन बनी हुई एक प्रतिमा, जो कि गोल मार्केट पर स्थापित माननीय स्वर्गीय महात्मा गांधी जी की है, जहां पर युवाओं ने और अल्पसंख्यक मोर्चा के युवाओं के माध्यम से सम्मान स्वागत किया गया। इसके साथ ही यहां पर रामशेष बघेल नव जिला अध्यक्ष और साथ ही शहर अध्यक्ष नव धर्मेंद्र सिंह भदौरिया और पिंकी के माध्यम से यहां गांधी जी की प्रतिमा पर आकर प्रतिमा पर माला पहनाई गई और आशीर्वाद भी दिया गया। साथ ही यहाँ युवाओं को बखूबी जोश देखने में आ रहा है। बाजार अंचल के अंदर निकाली गई जिस प्रकार से आज विशेष तौर पर शोभा यात्रा, तो जिसमें खास तौर पर सभी लोगों की उपस्थिति युवाओं की पुरजोर तरीके से देखी गई है। युवा अध्यक्ष के साथ साथ बाहर से आने वाले मुख्य अतिथि भी देखे गए हैं। साथ ही भिंड जिले में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के माध्यम से भी यहाँ सम्मान स्वागत लोगों का बखूबी लिया गया है। जीतू पटवारी ने जिस प्रकार से भिंड की चौधरी मैरिज गार्डन में आकर अपनी उपस्थिति दी और वहाँ निरंतर मध्य प्रदेश का वर्णन भी कर दिया, जिसके विषय पर जगह जगह पर लोगों के द्वारा युवाओं के द्वारा स्टॉल लगाई गई है। दिखाते हैं खास दृश्य। भिंड से ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जीतू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पिंकी भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अहमद भैया राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। जीतू पटवारी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद, पिंकी भदौरिया जी जिंदाबाद जिंदाबाद, जीतू पटवारी जिंदाबाद सोनिया गांधी जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जीतू पटवारी जिंदाबाद, जीतू पटवारी जिंदाबाद, डॉक्टर गोविंद सिंह जिंदाबाद, डॉक्टर गोविंद सिंह जिंदाबाद, जयवर्धन सिंह जिंदाबाद, जयवर्धन सिंह जिंदाबाद, जीतू पटवारी जिंदाबाद, फूल सिंह भदौरिया जिंदाबाद, फूल सिंह भदौरिया जिंदाबाद, राहुल भैया जिंदाबाद, राहुल भैया जिंदाबाद, राहुल भैया। जहां युवाओं में होड़ लगी हुई है एक दूसरे के सम्मान सत्कार करने के लिए, वहीं बाजार अंचल को भी
दुल्हन की तरह होर्डिंगों से सजा दिया गया। ये सदर बाजार का वो दृश्य जहां सभी युवा नेताओं के उस स्वागत सम्मान में संपूर्ण तरीके से पूरे ही सदर बाजार को होर्डिंग से पाट दिया गया और उनका सम्मान स्वागत निरंतर जगह जगह पर किया गया है। भिंड में करीबन 103 जगहों पर उनका सम्मान सत्कार किया गया है, जिस सम्मान सत्कार में युवाओं को बखूबी माला पहनाई गई है। वहीं भिंड के अंदर उपस्थित इस सभा में पहुंचने के लिए करीबन 3 से 4 घंटे बमशक्कत करना पड़ी है, जिसके विषय पर युवा जगह जगह उनका सम्मान सत्कार करते हुए देखे गए हैं। कांग्रेस पार्टी पिंकी भैया पिंकी भैया पिंकी तुम संघर्ष करो, पिंकी तुम संघर्ष करो। राहुल भैया राहुल भैया कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जीतू पटवारी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, पिंकी भदौरिया जिंदाबाद, जीतू पटवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, जीतू पटवारी जिंदाबाद, पिंकी भैया जिंदाबाद, पिंकी भैया जिंदाबाद, कांग्रेस भैया जिंदाबाद, पिंकी भैया जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी के युवा अध्यक्षों का सम्मान स्वागत बखूबी देखा गया है। ये निरंतर सम्मान स्वागत भिंड शहर की मेन मुख्य रास्तों से होते हुए भिंड के सर्किट हाउस पर जाकर चौधरी मैरिज गार्डन में जाकर समापन हुआ है। ये निरंतर जनकारवा जिस प्रकार से युवाओं के सम्मान स्वागत में देखा गया है, तो दोनों युवा बखूबी लोगों का सम्मान लेते नजर आ रहे हैं। मेन मुख्य युवा जिला अध्यक्ष बने हुए रामशेष बघेल के माध्यम से विशेष लोगों का आशीर्वाद प्राप्त किया गया। साथ ही धर्मेंद्र उर्फ पिंकी भदौरिया शहर के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जहां शहर अध्यक्ष का भी सम्मान स्वागत युवाओं के माध्यम से बखूबी किया गया है। युवाओं के साथ में अब टोली पहुंची है भिंड के सर्किट हाउस पर, जहां भिंड सर्किट हाउस पर चौधरी गार्डन में आज एक जो जनसभा को संबोधित किया गया है, जिसमें कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के देखे गए हैं, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हैं जीतू पटवारी, जिनके माध्यम से भी उन्होंने यहां क्या बात कही है, जानते इस खास रिपोर्ट में। भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। देखते रहिए DVC 24 और जुड़े रहिए ऐसी कई खबरों से जो कि आपके भिंड का अतीत बताती है। एक बार दोनों साथियों का और मंच में बैठे हमारे सभी अतिथियों का तालियों से गड़गड़ाहट के साथ स्वागत हो है कि हमारे अध्यक्ष जी के पदभार ग्रहण समारोह में भिंड जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी अर्थात की है। पीछे चेयर हमारी जी हमारे जिला अध्यक्ष निकू हुए हैं, उनके पटवारी जी का हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का आह्वान है। सभी जानते हैं कि पिंकी भदौरिया वो नेता है जो आम कार्यकर्ता के बीच में सदैव खड़ा पाएगा रास्ता, लेकिन चुनाव पहला कांग्रेस पार्टी जीतेगी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था इतना छल किया, इतना पैसे का दुरुपयोग किया आप लोगों ने, जो मुझ पर विश्वास व्यक्त किया। मुझे साथियों ने आज बहुत मेहनत की, तो बड़ी बड़ी माला लेकर के आए। माननीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। भाइयों, हमारी जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आदरणीय अध्यक्ष जी का स्वागत हो रहा है। भाई संदीप मिश्रा जी हमारी पार्टी संपत्ति की पूरी बड़ी माला के साथ माननीय अध्यक्ष जी के साथ हमारी वाला बनेगी। साथियों स्वागत कर रहे हैं। इस स्वागत की कड़ी में हम राष्ट्रीय पार्टी बाबू जी, संजय भूटा जी, मुकेश जी, भाई जगत जी मुजमा जी, जी गायत्री मुनिया जी, रंजीत जी सरकार और माननीय अपना हमारे साथ आप लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर सरकार से और यहाँ पे ये कानून भी तुम्हारा है, ये दरबार भी तुम्हारा है। अरे सूरज की तपन तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होती,
अरे सूरज की तपन तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि मौन के पुतले सा किरदार तुम्हारा है, मौन से पुतले सा किरदार तुम्हारा है। सम्मान जीतू पटवारी जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सुबह से 6 बजे का टाइम था, लगातार धूम में आप सब लोगों ने जो पसीना अपना बहाया है हमारे साथ, आपके इस पसीने को बेकार नहीं जाने देंगे। आपकी हर लड़ाई, हर संघर्ष को जमीन पर उतर कर लड़ेंगे और बहुत जल्दी 3 महीने के अंदर हम बूथ लेवल तक टीम भी तैयार कर देंगे। आप अगर संगठन सृजन अभियान नहीं होता तो शायद कभी भिंड का जिलाध्यक्ष नहीं बन पाता। मैं राहुल गांधी जी को धन्यवाद देता हूँ कि संगठन सृजन अभियान चलाया और पिंकी भदौरिया को, रामचंद्र बघेल जैसे 2 युवा लोगों को बनाया। आपके भरोसे को, आपके प्यार को हम दोनों भाई मिलकर लगातार लड़ाई लड़ेंगे। हम दोनों भाई एक 2 नहीं, 11 बनकर लड़ाई लड़ेंगे। हर संघर्ष में साथ देंगे और जब किसान की आवाज हो, युवाओं की आवाज हो, महिलाओं की आवाज हो, जितनी तेजी उठाना हो हम उठाएंगे और जमीन पे स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे। और पूरे चेताना चाहते हैं कि जितने भी चाहे आज वोट चोरी का चल रहा हो, जो वोट चोरी सत्याग्रह में पधारे सभी अतिथिगण, ये वोट चोरी नहीं, ये आप लोगों का अपमान है। वोट चोरी का मतलब आप पार्टी वोट किसी और को दे रहे हैं और वोट कहीं और जा रहा है। भिंड में भी कई लोगों के 2-3 वोट हैं। बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर इसका ही पर्दाफाश करेंगे कि हम भिंड में कितने नकली वोट हैं, 2-3 जगह कहाँ पे हैं। लास्ट में आपको धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और बहुत आपके संघर्ष लड़ाई को हमेशा हम दोनों भाई मिलकर लड़ें। फिर से एक बार जागो 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 में तो आनंद आएगा। फिर से एक बार वोट चोर, कौन है वोट चोर? कौन है वोट चोर? पत्रकार राहुल गांधी जी ने 1 महीना हुआ, 1 लोकसभा 1 विधानसभा का डेटा देश के सामने रखा और उन्होंने कहा मैं चुनौती देता हूं चुनाव आयोग इसको करेक्ट करके बताए। तो चुनाव आयोग की सारी बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की, नरेंद्र मोदी ने की, अमित शाह जी ने की, बीजेपी के प्रवक्ताओं ने की, पर चुनाव आयोग जब सामने पीसी ले रहा है तो करेक्ट नहीं किया और उसने सवाल खड़े किए। जैसी बात की जैसी मोदी जी ने की, बीजेपी के पन्ना प्रभारी जैसी बात। मध्य प्रदेश में इन्होंने वोट चोरी की और सरकार बनाई, महाराष्ट्र में इन्होंने वोट चोरी की और सरकार बनाई, इन्होंने हरियाणा में वोट चोरी की और सरकार बनाई। 35 लोकसभा की सीटें जो 35-25-30 हजार से जीती हुई है नरेंद्र मोदी के पक्ष में, उन सब में चोरी हुई और चोरी के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। सही है कि गलत? आदरणीय साथियों, 2014 में ठगों का गिरोह तैयार हुआ। उन्होंने लोगों को भ्रम-जाल फैलाया कि देश जितनी तरक्की की उससे ज्यादा तरक्की होनी थी, हमारे कोई ना आगे है ना कोई पीछे है। नरेंद्र मोदी ने देश को बताया कि मेरे ना कोई बच्चे बच्ची है ना कोई परिवार है, जो कुछ है मेरा देश है और मैं इस देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, इस देश में रोजगार लेके आऊंगा, किसानों की आय दुगनी करूंगा, अलग-अलग सब्सिडी 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था करूंगा। देश के सामने एक नया विजन दिया। जैसे ही देश ने भरोसा किया, राज्यपाल के माध्यम से 5 राज्यों की सरकार गिराई, सिक्किम की गिराई, एक भी बीजेपी का विधायक नहीं था, सरकार बीजेपी की पलट के बन गई। फिर मिजोरम की गिराई, फिर गोवा की गिराई, ऐसे 5 राज्यों की राज्यपाल के जरिए सरकार गिराई। फिर दूसरा कारनामा चालू हुआ, एक मध्य प्रदेश में खोखा पद्धति आई, खोखा 50-50 खोखे में विधायक खरीदे और बेचे गए, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र,
ऐसे कई राज्य 11 राज्यों की सरकार गिराई गई, जिसमें एक विधायक को 35 करोड़, 50 करोड़, 30 करोड़, 20 करोड़, उसमें सिंधिया जी और उनके विधायक भी दल बदल हुए। देश ने देखा, तीसरा ठगों के गिरोह ने तीसरा फॉर्मूला अपनाया और इन्होंने कहा कि रिसोर्स पॉलिटिक्स, पूरे विधायकों को रिसोर्स पे ले जाओ और पूरी सरकार बदल दो। ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी ने नया भारत लेके आए। अब सारे हथकंडे जब ईवीएम से लेके सब देश के सामने आ गए तो इन्होंने वोट चोरी का फार्मूला बनाया, चुनाव आयोग को साथ दिया और चुनाव आयोग को साथ लेकर रवि हाथ नीचे, वोट घटाना है। अरे आप नीचे करो यार, रवि थोड़ा नीचे 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 से कवरेज करवा देना है कि उनका प्रत्याशी जीत जाए। रवि नहीं, ऐसे 35 सीटों पे वोट की चोरी अब की बार 400 पार का नारा देने वाले नरेंद्र मोदी की 240 सीट हो गई। पैसा की पर देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। आदरणीय भिंडवासियों, आदरणीय प्रदेशवासियों, अभी एक नया कानून नरेंद्र मोदी लेके आए। जो मुख्यमंत्री, जो सांसद, जो मंत्री 30 दिन तक जेल में है, उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ये कानून आ तो रहा है इसलिए कि नरेंद्र मोदी डरा रहे हैं नीतीश कुमार, डरा रहे हैं उनके सांसदों को, डरा रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को, डरा रहे हैं उन लोगों को जो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट नहीं करना चाहते, अपना हाथ खींचना चाहते हैं। तो ये वोट चोरों की सरकार है। हम इसलिए राहुल गांधी की बिहार में पिछले 15 दिन से पद यात्रा कर रहे हैं। कौन सी यात्रा? वोट चोर, वोट चोर। आदरणीय साथियों, अभी मध्य प्रदेश की भी मोहन भैया की सरकार है। मैंने कल परसों ये कहा कि सबसे ज्यादा नशा मध्य प्रदेश में बिकता है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं ये बात? मैंने कहा गली गली अवैध शराब बिकती है। मैंने गलत तो नहीं कही ये बात? अरे बोल के बताओ, गलत तो नहीं कही? सारा ड्रग्स से लेके अलग अलग तरह का सूखा नशा हर शहर में, ग्वालियर हो, इंदौर हो, जबलपुर हो, पूरे मध्य प्रदेश में, भोपाल हो। पत्रकार बंधुओं, बिकता है नहीं बिकता बताओ आप जरा। अगर ये बात मैं करता हूं तो मोहन यादव को बुरी लगती। उन्होंने आज एक बयान दिया, राकेश भैया, उन्होंने कहा कि जब जीतू पटवारी ये कहता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नशा बिकता है, तो शायद उनको रात की उनको ज्यादा चढ़ गई होगी, तो सुबह उतरी नहीं होगी, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। मोहन भैया, आप हमारे मुख्यमंत्री हो, विरोध के हो पर मुख्यमंत्री हो। हमारा दायित्व है कि हम आपको चुनौतियों से, परेशानियों से, मध्य प्रदेश की समस्याओं से अवगत कराएं। ये विपक्ष का दायित्व होता है। एक मर्यादित पॉलिटिक्स होती है, राजनीति होती है, सभ्यता की राजनीति होती है, संस्कार की राजनीति होती है, जिसमें सत्ता पक्ष का अपना काम होता है, विपक्ष का अपना काम होता है। हम आपके दुश्मन नहीं है, हम आपके विरोधी है वैचारिक रूप से। हमें दायित्व दिया जनता ने विपक्ष की भूमिका निभाने का। हम आपको 3 साल बचे हुए, आप सरकार के मुख्यमंत्री रहो, 3 साल आप अच्छी सरकार चलाओ, जो वादे आपने किए वो पूरे करो। आपने कहा था हम 3100 का धान का दाम देगा, आपने नहीं दिया। आपने 3000 बहनों को देने का कहा था, नहीं दिया। आपने 2700 के गेहूं की बोली थी, नहीं दी। 450 का गैस सिलेंडर बोला था आपने, 5 लाख नौकरियों का बोला। अगर ये बात हम उठाए तो आप हमारे लिए अपशब्दों का उपयोग करते हो। आप इस तरह की भाषा बोलते हो जो एक गली मोहल्ले का कोई पार्षद भी नहीं बोलता है, कोई छुटभैया नेता भी नहीं बोलता है। मोहन भैया, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। मेरे या मेरे परिवार में कोई नशे का कारोबार नहीं करता, कोई शराब की दुकान नहीं लेता। मेरी पूरी जिंदगी में मैंने एक भी कोई व्यसन, पान खाने का भी व्यसन मैंने नहीं किया है। मैं आग्रह करता हूं, अगर मुझे गाली देके भी आप मध्य प्रदेश की व्यवस्था सुधार सकते हो तो सुधारो। आपको गाली देने से अगर आपका सम्मान बढ़ता हो, मुझे गाली देने से आपका सम्मान बढ़ता हो मोहन भैया, तो आप इस बात को और ताकत से करो। और मैं आपसे आग्रह करता हूँ, मैं आग्रह करता हूँ मोहन बाबू, प्रदेश नशे की गिरफ्त में है, हमारे युवा युवती प्रदेश नशे की गिरफ्त में है। हाथ जोड़ के निवेदन है, ये बात हम सकारात्मक कह रहे हैं। हमारा और आपका दोनों का दायित्व है कि नशे से मुक्ति हो। एक बाप जिसका जवान बेटा नशा करके घर में जाता है, खून के आंसू पीता है वो बाप। एक बहन हमारी बहन, उसका पति अगर नशा करके घर जाता है, उस बहन पे क्या बीतती है देखो जरा, उसके बच्चों पे क्या बीतती है।
मोहन भैया, आपने मुझे कहा कि मैंने सुबह की रात की डाल ली होगी और सुबह ही उतरी होगी तो मैं बयान देता हूँ। मैं आपको चुनौती नहीं दूंगा, पर आपसे आग्रह करूंगा, आप आपका डॉक्टर लाओ, आपका और मेरा का दोनों का हम टेस्ट करवाते हैं। आप नशा करते हो कि मैं करता हूँ, आपका डॉक्टर तय कर देगा सही है कि गलत। तो आप इस तरह की बात कहेंगे, एक हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री इतनी छोटी और ओछी बात कहेगा तो प्रदेश का सम्मान बचेगा कैसे। आदरणीय साथियों, मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, मोहन भैया एक विधायक यही जहां मैं भाषण दे रहा हूँ मुरैना के अपने भिंड के, उन्होंने कलेक्टर का गिरेबान पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया? कि खाद नहीं है, यूरिया नहीं है। आपका खुद का विधायक कहता है कि आप अपरिपक्व मुख्यमंत्री हो, आप अच्छा शासन नहीं चला। आपके मंत्रियों ने, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ड्रग्स बिकता है। आपके विश्वास सारंग के साथ ड्रग्स माफियाओं के फोटो आए, आपके एक मंत्री प्रहलाद पटेल के साथ ड्रग्स माफियाओं के फोटो आए, वित्त मंत्री देवड़ा के साथ ड्रग्स माफियाओं के फोटो आए। और आज राकेश भैया, एक मैं इस इतने बड़े मन से ऐसी भाषा नहीं बोल सकता, पर आप लोग धाकड़ कांड सुना था मंदसौर में, हाईवे पे देखा था बीजेपी के नेता का, उससे बड़ा कांड आज मंदसौर के बीजेपी के नेता ने फिर कर दिया। थोड़े दिन में आपको वीडियो और फोटो मिलेंगे सोशल मीडिया पे। ये संस्कार है आपके, ऐसी भाषा बोलते हो। अरे ये कुशवाहा जी जो विधायक है, क्या गलती है उसकी? ये गलती है कि वो यूरिया के लिए लड़ रहा है, ये गलती है कि उसने करप्शन कि जो कलेक्टर है उसका करप्शन पकड़ लिया है, या तो कुशवाहा गुंडागिरी कर रहे हैं या कलेक्टर भ्रष्टाचारी है। दोनों के दोषी तो भारतीय जनता पार्टी है, सही है कि गलत? अगर कुशवाहा सही बात कर रहा है, यह कलेक्टर भ्रष्टाचारी है, और अगर कलेक्टर सही है तो फिर कुशवाहा जी गुंडागिरी कर रहा है, सही है कि गलत? ये बीजेपी का राज है मोहन भैया, इसको तो आपको सुधारना पड़ेगा। मैं अनुरोध करता हूं, आपको गिरफ्त में आ गए माफियाओं, इस सरकार को शराब माफिया ने घेर लिया, नशा माफिया ने घेर लिया, रेप माफिया ने घेर लिया, खनिज माफिया ने घेर लिया, शिक्षा माफिया ने घेर लिया। पर वल्लभ भवन के 5वीं मंजिल पर अब अधिकारी नहीं बैठते, माफियाओं के सरगना बैठते। अधिकारी माफिया भी एक बन गया है, जो इन माफिया राज को मोहन यादव के इर्द गिर्द घुमा रहा है। आदरणीय मोहन भैया, मेरे को गाली देना, मेरे पे अपशब्द कहना, अगर आपको आनंद आता और आपका पद की गरिमा बढ़ती है तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, पर मैं आपका सम्मान करता हूं। ओबीसी का आरक्षण जो था 27% का, वो आज 6 साल से रुका क्यों है? आपने 100 करोड़ रुपए वकीलों को दिए इसलिए कि ओबीसी समाज को आरक्षण नहीं मिले। और ये सवाल मुझे उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? अरे उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? मैंने जब ये बात करी कल कि 27% राकेश भैया आरक्षण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक एफिडेविट दिया कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कि ये कानून रद्द करना चाहिए 8 अगस्त को। अभी जब मैंने ये कल एविडेंस प्रेस के सामने रखे तो मेरे पे आरोप लगाया कि ये बहनों के लिए अपशब्द कहते हैं। अरे मेरी 2 बेटियां हैं, उसकी मेरी बेटी की भी एक बेटी है, मेरे परिवार की जितनी मध्य प्रदेश की बेटियां हैं, बहू है, बहनें हैं, मेरी बेटियों से ज्यादा सम्मानित है मेरे लिए। उनके चरणों में सर रखकर रोज प्रणाम करता हूँ मोहन भैया, पर उनकी आवाज 3000 की मैं उठाऊं तो कौन उठाए? मैं 3000 का वादा आपने किया, 1200 रुपए देते हो, 1800 रुपए की चोरी करते हो, और फिर मैं पूछूं नहीं आपसे कि मोहन भैया चोरी तो कर रहे हो आप? अरे मोहन यादव जी, एक कदम भी हम पीछे नहीं हटेंगे, विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, ताकत से तोड़ के आम जनता के हितों की रक्षा करेंगे। मैं विपक्ष का कार्यकर्ता रहूंगा, मुझे कोई हटा नहीं सकता, पर आप मुख्यमंत्री नहीं रहोगे, याद रखना। 3 साल बाद ये जीतू पटवारी का वचन है। मैं फिर से मेरे परिवार के साथियों से अनुरोध करना चाहता हूँ, हाथ उठाकर मोहन यादव की निंदा करो कि आपने बहनों के 3000 रुपए, 1800 रुपए की चोरी क्यों कर रहे हैं? हाथ उठा के समर्थन करो। मोहन यादव जी, ये भीड़ से आवाज निकली है चंबल की, ये पानी पी पी कर आपसे बात कर रही है, चंबल की माटी है। आप बहनों का अधिकार मारोगे
तो आपकी कुर्सी के चारों पाए हिला देगी बहनें। सही है कि गलत? मैं फिर से, क्योंकि मुझे ज्यादा सभा चलती रहेगी, रुकेगी नहीं, और भाषण जैसे तरीके से होते हैं शेष मुझे छोड़ने की जरूरत है। सुबह से हम लोग ग्वालियर से चले हैं, हमारे भाइयों ने लगातार इतनी ऊर्जा के साथ ग्वालियर से भिंड तक ये साबित कर दिया है, ये भिंड की धरा पे ये कांग्रेस के दोनों जिलाध्यक्षों को ये बनाकर ये कांग्रेस पार्टी की यहाँ जमीन पूरी तरह मजबूत होने वाली है। आने वाले समय में ये भिंड विधानसभा से हम दोनों भाई मिलके 5 विधानसभाओं को मजबूत करके कांग्रेस की 5 सीट जिताकर माननीय जीतू भैया के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।